हेलो गाइस, वेलकम टू एम स्टडी। आज हम लोग करने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पॉलिटी का है। पॉलिटी का इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी के वेरियस एग्जाम में, एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस वगैरह में हो गया। और आप मेरे बारे में देख सकते हैं कि मैं एनटीपीसी क्लियर कर चुका, एनटीपीसी एंड सीजीएल दोनों एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। तो चलिए फिर आज, और साथ ही साथ क्लास शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। हम लोग अभी तक जो पिनेकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है 71 से स्टार्ट है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, ये क्या कर रहा है, Which article of the Constitution of India deals with the appointment of ad hoc judges? यानी कि ad hoc judges का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। यानी कि अगर हम हिंदी में बोले तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 127 है ना, 1 to 7 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट जो बच्चा आर्टिकल है वो भी देख लेते हैं। अगर हम लोग देखते हैं आर्टिकल 125, तो ये बात करता है फाइनेंशियल प्रिविलेज एंड अलाउंस डेट डिनाइड फॉर द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो डिफाइन किया गया है ना, जिससे आप देखते होंगे कि फाइनेंशियल प्रिविलेज दिया गया है और अलाउंसेस दिया गया है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज वगैरह होता है ना, उसको अलग से अलाउंस दिया जाता है, अलग से कुछ बेनिफिट वगैरह दिया जाता है। तो उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 125। उसके बाद आर्टिकल 126 में हम लोग देख लेते हैं, ये क्या बोलता है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इसके बारे में बात करता है। उसके बाद 128 जो है ना 128, ये बात करता है अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जजेज एट द सीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है कि which article of the Constitution of India deals with the sessions of the Parliament? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है, यानी कि सेशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। यानी कि 72 का ऑप्शन नंबर हम लोग का सही है ए, यानी कि आर्टिकल 85 सेशन से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 89 हम लोग देख लेते हैं। तो आर्टिकल 89 क्या बोल रहा है कि स्टेबलाइज द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी कि 89 में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 90 में क्या बोल रहा है कि वैकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डिप्टी चेयरमैन, इससे कि डिप्टी चेयरमैन किससे, ठीक है। और आर्टिकल 101 क्या कर रहा है, वैकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 का क्या कर रहा है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 73 बोल रहा है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स इन दिल्ली। यानी कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में है। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि आर्टिकल 130 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, यानी कि जो 263 है ना, ये किसकी स्थापना से संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 263, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 डैश की स्थापना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि इंटर स्टेट काउंसिल, ऑप्शन नंबर बी बोला बैकवर्ड कमीशन, ऑप्शन नंबर सी बोला इलेक्शन कमीशन, और ऑप्शन नंबर डी बोला स्टेट कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना। तो देखिए 74 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, एंड हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही था। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल।